का नाम दिया गया, इसमें 17 बोल सकते हैं। अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारा कार्य चल रहे हैं, जो पहुँचे थे आगे उसमें भी पहुँच रहे हैं। तो मेन उद्देश्य है यहाँ पर कि क्या हम कहाँ तक पहुँचे हैं, सतत विकास के हमारे जो लक्ष्य है उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, हम क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या हमारे गैप्स हैं और क्या हमारा नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है और किस किस जगह पे हमें और बढ़ने की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पर, उसमें विशेष चर्चा होगी। और अंत में एक बिहार डिक्लेरेशन के रूप में हम 14 तारीख को वैलिडिटी सेशन समापन समारोह में बिहार डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम डिक्लेयर होगा। आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा सर बिहार में? तीनों पिलर, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। पर्यावरण में क्या रहेगा आपका? पर्यावरण में देखिए, हम रोड बना रहे हैं। आप सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, आप चंडीगढ़ से शिमला जाइए, पहले 2 लेन पहले रोड था, 4 लेन बन रहा है। शिमला में वाटर स्कार्सिटी, जितने पहाड़ी एरिया में वाटर सोर्स थे हमारे, रोड के बनने से क्योंकि कोई पर्यावरण स्पेशलिस्ट का नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है सरकार का, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो हो जाता है, किंतु जो एक्सपर्ट वहाँ पर उसे ले जाएंगे। आज वो ठीक है, हम यात्रियों के लिए तो पहुँच जाएंगे, रास्ता बन गया है, किंतु वहाँ के लोग भी, वहाँ की गर्मी, अब शिमला में भी आप मनाली में चले जाइए, वो पहाड़ी वाला मनाली नहीं रह गया है। अब आपको अगर हिल स्टेशन जाना है तो और जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ भी पर्यावरण संकट, जलवायु संकट आप देख ही रहे हैं। बेली रोड पर जो पेड़ काट दिए गए पूरे, उस पर क्या कहिएगा? बेली रोड पर पेड़ काटे गए हैं, किंतु सरकार का ये भी देखिए, यही तो है, अगर हम काट रहे हैं, विकास दोनों में संतुलन बनाना होगा। विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संतुलन होगा, ठीक है। तो अब उसको कैसे गैप अप करें, जैसे कार्बन एमिशन की बात करते हैं, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आज जो कार्बन एमिशन होता है, जीरो कार्बन का हमारा 2047 तक तो जीरो कार्बन का लाना है, 2030 तक हमको 2005 के लेवल पर जाना है। तो इसके लिए कार्बन सिंक का गठन हो रहा है। कार्बन सिंक कोई फिगर नहीं है, कितना लाख हेक्टेयर में कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिंक, सिंक कार्बन सोख लेता है। जो प्लांटेशन हुआ ना, उसको कार्बन सिंक बोलते हैं। जैसे हम किचन में अगर सिंक रखते हैं ना, उसे कार्बन सिंक जो प्लांटेशन है, उसको कार्बन, लाखों हेक्टेयर लैंड में कार्बन सिंक का क्रिएशन किया जा रहा है बिहार में। तो प्रयास बिहार, पूरे भारत में, बिहार में भी सरकार का पर्यावरण पे काम चल रहा है, किंतु जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से हम आज दीपावली के दिन देखिए कितनी गाड़ियाँ फुल रोड पे आ जाती है, उस गति से हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब तो ये आ रहा है, हमें इसका, अब देखिएगा हमारा जो मेन थीम है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलप के साथ रेजिलियंस की बात हो रही है। सोचते हैं सस्टेनेबल रेजिलियंस मतलब कि मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल हमारे बस की बात नहीं है, हम एक सर्टेन लेवल तक ही कर सकते हैं, किंतु तो रेजिलियंट बनाने की बात हो रही है कि अब गर्मी बढ़े तो हम कैसे उसको सहने की शक्ति पैदा करें। वैज्ञानिक लोगों ने मान लिया है टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको कंटेन करना है इसको। उससे अगर बाहर गया 2030 तक भारत के 3 राज्यों में 100 दिन से ज्यादा 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। 100 दिन से ज्यादा 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। कौन सा रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। अब एसी वगैरह काम, ये एसी भी अब समझिए कि 10 साल के बाद शायद काम ना करे हो, तो अपने को उस तरीके ढालने की बात हो रही है। ये कौन से राज्य है सर जी? हाँ, ये जो राजस्थान है, महाराष्ट्र, राजस्थान है, गुजरात है,
पश्चिमी पार्ट ऑफ यूपी है, बिहार के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें आ रहे हैं। 14 जिले हैं क्या? बिहार के 14 जिले हैं। नहीं, उस लेवल में जो 100 डेज में जो 50 डिग्री आ रहा है, हाँ। अभी नहीं आया 14 नहीं आया है। थोड़ा सा तो है, जिस गति से जा रहा हो जाएगा। तो पर्यावरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं, सामाजिक असंतुलन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक सोशल डिस्पैरिटी एंड पॉवर्टी। हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं किंतु डिस्पैरिटी को दूर नहीं कर सकते। आज बिरला, टाटा, अंबानी है, रहेगा और हमारा दूसरा स्तर है रहेगा, किंतु हम गरीबी रेखा से उस स्तर पर पहुंच जाए कि मिनिमम नीड्स हमारा पूरा हो, सतत विकास तभी हो पाएगा। इसमें कितने लोग आ रहे हैं सर एक्सपर्ट के तौर पे? टोटल डेलीगेट्स हमारे 200 कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से आ रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं, उत्तराखंड हो गया हमारा, केरल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। कोई बड़े एक्सपर्ट कैंसिल हो रहा है वो लोग कहा। कोई एक्सपर्ट जो इसके जानकार बहुत बड़े हाँ, हैं, लोग जानकार हैं, मतलब फिर जो नामचीन चेहरा कोई है? लिस्ट मिल जाएगा वो। लिस्ट मिल जाएगा आपको सारा चीज। हम आज शाम तक सारा एक सेशन डिटेल्स। अच्छा, पहला जो सेशन इनॉग्रेशन सेशन का जो पहला सेशन होगा हमारा, इसमें कि आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। वो की सेशन है हमारा, उसमें एक पैनल डिस्कशन है। लंच के बाद पैनल डिस्कशन है जो टोटल यूनिसेफ उसको हैंडल कर रहा है। इंडिगो फ्लाइट के कारण बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। पूरे देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं, उसको अब प्रोफेशनल इंजीनियर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच उसका प्रचार प्रसार करना है। सरकार को, इंडस्ट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट देना हमारा काम है। तो इंजीनियरिंग के आयाम इतने बढ़ने लग गए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने महसूस किया कि हमें कुछ फोकस करने के लिए कुछ फोरम का गठन किया गया। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से 8 फोरम का गठन किया। वाटर मैनेजमेंट फोरम, डिजास्टर मैनेजमेंट फोरम, रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन करके है। उसी में एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम। 8 फोरम में एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम, जिसका कि मुख्यालय पटना में है। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम के तहत बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन, कन्वेंशन होने जा रहा है 13 और 14 दिसंबर 2025 को तारामंडल ऑडिटोरियम में। यह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एसडीएफ के बारे में बताया गया। एसडीएफ का भी काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसको कैसे त्वरित तरीके से हमारे राज्य में और भारत में अपनाया जाए, क्या गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके सरकार तक पहुंचाया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम इसी गोल की पूर्ति के लिए काम करता है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि यह बिहार में राष्ट्रीय स्तर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पहला कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में करीब 32 पेपर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पेपर आए हैं। 32 आए हैं। 25 फ्लाइट के कारण बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं फिजिकली, तो 25 फिजिकली आ रहे हैं राज्य के विदिन, बाहर, अंदर से और बाहर से, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं। हमारे यहाँ देहरादून से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि। तो ये 25 टेक्निकल पेपर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है, 17 गोल में सारा चीज समाहित है। और इस टेक्निकल पेपर जो आ रहा है और प्रेजेंटेशन होगा 2 दिन। पहला दिन हमारा जो कार्यक्रम है बेसिकली इनॉग्रेशन सेशन, जिसमें कि हमारे
माननीय मंत्री जल संसाधन विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। माननीय मंत्री पथ निर्माण श्री नितिन नवीन जी द्वारा जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। विभाग के 2 ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के 2 ब्यूरोक्रेट्स, एक श्री दीपक कुमार सिंह जी IAS एंड श्री के संजन कुमार जी हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और यूनिसेफ के बिहार हेड हमारे की नोटिस भी करते मिस्टर पाटिया, शिवेंद्र पाटिया। बिहार काफ़ी विकास कर वो गया हेड नहीं है सर। बिहार काफ़ी विकास किया है। हम सबके नज़रों से दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम काफ़ी विकसित हो गए हैं। बिजली, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बहुत सारे अस्पताल खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। फिर भी आज सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम क्यों चिंतित हैं? क्यों हम कन्वेंशन कर रहे हैं? जब विकास हो ही रहा है तो क्या यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मात्र से ही विकास संभव है? सतत विकास के 3 आयाम हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा। इस 3 पिलर्स में अगर एक भी पिलर पीछे रह गया तो हम सतत विकास नहीं कर पाएंगे। तीनों को साथ साथ चलना होगा। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे जैसे मूल भावना से अवगत करा दे रहे हैं। तो हम एक पिलर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पर्यावरण बैकड्रॉप है और सामाजिक इशू सबसे पिछले सीट पे है। जब तक हमारे राज्य का, हमारे देश का सबसे पिछड़ा व्यक्ति अगर मेन स्ट्रीम में नहीं आ गया तो हम सतत विकास नहीं कर सकते। तो सतत विकास पहले यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता था। 2015 तक